शाही सवारी जिसमें सोने चांदी के बने हौदे और रत्न जड़ित मालाओं और मुकुट पहने हाथियों पर बैठकर राजा शोभा यात्राएं निकालते थे। पुरानी परंपरा थी जिसे बाद में मुगलों ने भी और आगे चल के अंग्रेजों ने भी अपनाया। आज भी इस परंपरा को आप बनारस और मैसूर की रामलीला और दशहरा में देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवा वाइल्ड लाइफ पे। वीडियो पे आपके रिस्पांस के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो है जो एक दिन में उसने 1000 फिर 1500 व्यूज़ क्रॉस कर लिए। अब शायद उस पर 3000 व्यूज़ होने वाले हैं। तो मुझे मोटिवेशन मिला कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी लोग देखते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो देखिए। राजाओं के किले हमेशा शहर के मुहाने पर भीड़ से अलग होते थे। ये या तो किसी पहाड़ी या टीले पर होते थे जिसके आसपास प्रकृति और जंगल हुआ करता था। राजाओं के लिए जानवर, यातायात और यहाँ तक कि सूचना के साधन भी हुआ करते थे। घोड़े, हाथी, ऊंट। आप आज भी किलों में जानवरों की प्रतिमाएं, उनकी चित्रकारी देख सकते हैं। ये बताता था कि राजा महाराजाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे जानवर और प्रकृति। शतरंज में आज भी राजा के साथ हाथी, घोड़ा और ऊंट होते हैं। मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इंसानी क्षमता में जो चीज हफ्तों महीनों में होती थी या उसको करने के लिए कई लोग लगते थे, उसे जानवर बहुत ही कुशलता से और बहुत जल्दी से कर दिया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें बैलगाड़ी और हाथी घोड़ों के खिलौने मिले हैं। आगे चल के जानवर सुरक्षा, सौंदर्य, सही रस्म या साधन के लिए इस्तेमाल होने लगे। रणभूमि में घोड़ों ने योद्धाओं से कंधा मिलाकर कार्य किया। बैलों ने सामान ले जाने ले आने का काम किया। वहीं गाय ने हमें दूध दिया। हाथी, घोड़े भव्यता के प्रतीक हुआ करते थे। जिसके दरवाजे गाय बंधी होती थी उसे बहुत ही अमीर और संपन्न माना जाता था। देवताओं के वाहन आपने देखा होगा अक्सर जानवर ही होते हैं। यहाँ तक कि हिंदू संस्कृति में कई देवता खुद जानवरों के रूप में हैं, जिसके सबसे प्रमुख उदाहरण होंगे हमारे गणेश जी, जिनके वाहन है मूसक। जानवरों का एक और पहलू था, वो था उनका सौंदर्य। किलों में अक्सर हिरन, खरगोश, मोर, कोयल आदि को रखा जाता था। दूसरा पहलू ये भी था कि राजा शिकार करते थे और जानवरों की खाल से अपने कमरों को सजाते थे। जानवरों की खालें, उनकी सींग और उनके दांत को सजाने के काम में लिया जाता था। खासकर हाथी दांत से बनी वस्तुएं राजा बहुत पसंद करते थे। और आप किसी भी पुराने म्यूजियम में जाएंगे जहाँ राजा महाराजाओं का सामान रखा हो, तो आपको हाथी दांत से बने हुए सामान जरूर दिख जाएंगे। बाद में अंग्रेजी काल में भी जानवरों के प्रति लगाव राजाओं को बना ही रहा। भारत में 565 रियासतें थीं और हर राजा के पास कम से कम अपनी शाही सवारी जरूर हुआ करती थी, जिसमें हाथी, घोड़े शामिल होते थे। उस समय यह भी सच है कि अंधाधुंध शिकार हुआ भारत में। राजा अपने घोड़े, हाथियों पर बैठकर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया करते थे। जूनागढ़ के नवाब ने तो शेरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि शेरों की आबादी बहुत तेजी से घट रही थी और कुल 17-18 शेर ही बचे थे। एक बार मध्य प्रदेश में ग्वालियर के राजा से भारत के वायसराय ने शेर का शिकार करने का प्रस्ताव पेश किया। ग्वालियर के राजा इस बात के लिए मान गए और उन्होंने नवाब से शिकार करने की परमिशन मांगी, लेकिन नवाब ने शेरों की कम तादाद का हवाला देते हुए परमिशन नहीं दी। इसके बाद ग्वालियर के राजा ने अफ्रीका से शेर मंगवाए और उस जगह पर रखे जहां आज के समय में चीते विचरण कर रहे हैं। जूनागढ़ के नवाब को अपने कुत्तों से विशेष लगाव था। आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो उनकी प्रमुख चिंता यही थी कि क्या उनके कुत्ते उनके साथ पाकिस्तान जा पाएंगे या नहीं, अगर वो पाकिस्तान में विलय होने की कोशिश करें। अंग्रेजों ने भी हाथियों और घोड़ों का बहुत उपयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उनकी भव्यता साबित होती है। 1903 के दरबार में लॉर्ड कर्जन ने बनारस के राजा से हाथी मांगी, क्योंकि उनके पास अपनी हाथी तो थी नहीं। और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाथी जिस पर राजा बैठे हैं, उस तस्वीर में राजा का नाम न होकर उस हाथी का नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम था लक्ष्मण प्रसाद। आजादी के बाद भी जानवरों का लगाव और सत्ता के गलियारों में बना हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के पास अपने बॉडीगार्ड होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहा जाता है, जो आज भी घोड़ों पर चलते हैं। पहले परेड के वक्त बाल वीरता पुरस्कार मिले हुए बच्चों को हाथियों पर बैठाकर घुमाया जाता था। और आज भी एक बटालियन ऐसी है जो 26 जनवरी को ऊंट पर बैठकर परेड करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शाही और सत्ता के गलियारों में जानवरों की मौजूदगी की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।